चलिए, आज एक बहुत ही आम, बहुत ही गहरे मानवीय अनुभव की कहानी में उतरते हैं। और वो कहानी है चोट की। हम सबने इसे महसूस किया है और दूसरों को इस दर्द में आराम देने की कोशिश भी की है। लेकिन क्या हो अगर आराम देने का हमारा तरीका ही उस घाव को और गहरा कर रहा हो? आइए, आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। ये लाइन, ये विचार कहीं ना कहीं हम सब ने जरूर सुना होगा, है ना? सोशल मीडिया पर, अच्छी अच्छी बातों में, हर जगह। ये एक ऐसा आइडिया है जो लगभग एक यूनिवर्सल सच बन चुका है। एक ऐसा आदर्श जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। लेकिन क्या ये धारणा उतनी सीधी है जितनी लगती है? क्या किसी को कभी चोट न पहुंचाना ही सबसे ऊंचा आदर्श है? या फिर कहीं ये एक आरामदायक झूठ तो नहीं जो हम खुद को बताते हैं ताकि हमें मुश्किल सच्चाइयों का सामना ही न करना पड़े? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए, इस कहानी के पहले अध्याय को देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं चोट ना पहुंचाने का धर्म। ये वो सोच है जो आजकल की, जिसे कहते हैं ना इंस्टाग्राम स्पिरिचुअलिटी, उसका मूल मंत्र बन गई है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा कल्चरल नियम बन गया है। मतलब एक अच्छा इंसान होने का पैमाना ही ये बन गया है कि आप किसी को कितना कम दुखी करते हैं। इसे एक ऐसे गुण की तरह पेश किया जाता है जिस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती। लेकिन हर नेक इरादे का एक अनपेक्षित परिणाम भी होता है। किसी को चोट न पहुंचाने का ये विचार हमें अनजाने में एक ऐसी संस्कृति की ओर ले जाता है जो नाजुकी को, एक तरह की कमजोरी को बढ़ावा देती है। आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के अनुसार इस कहानी का पहला किरदार वो व्यक्ति है जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आहत हो जाता है। वो दरअसल खुद अपने लिए एक समस्या बन जाता है, अपने ही भावों के बोझ तले दबा हुआ। लेकिन कहानी में एक और किरदार है। क्या कोई ऐसा हो सकता है जो इस स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दे? और जवाब हैरान करने वाला है। हाँ, उससे भी बड़ी समस्या वो है जो उस आहत व्यक्ति को दुलारता है, उसे सहलाता है। यहीं पर कहानी का रुख पूरी तरह पलट जाता है। असली मुश्किल वो नहीं जिसे चोट लगी है, बल्कि वो है जो उस चोट को सींच रहा है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। देखिए, कैसे हमारी सबसे अच्छे इरादे ही जहर बन जाते हैं। जिसे हम प्रेम समझकर देते हैं, वो अक्सर उस व्यक्ति की कमजोरी से एक तरह की आसक्ति बन जाती है। हमारी सहानुभूति उसे संरक्षण देने का, पैम्पर करने का बहाना बन जाती है। और हमारी दयालुता उस व्यक्ति के लिए एक बंधन बन जाती है जो उसे अपनी चोट से कभी आज़ाद ही नहीं होने देती। तो अगर बाहर से दी गई सहानुभूति ही समस्या है, तो फिर असली जड़ कहाँ है? मतलब ये चोट आखिर आती कहाँ से है? अब हम इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हैं, जहां हम बाहरी घटनाओं से हटकर अंदर की सच्चाई खोजेंगे। आचार्य प्रशांत एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। क्या अहंकार के अलावा हमारे भीतर कुछ भी ऐसा है जिसे असल में चोट पहुंच सकती है? सोचिए जरा। शरीर को चोट लगती है, वो तो सच है, पर जिसे हम कहते हैं ना, दिल दुखाना या आहत होना, क्या वो सच में अहंकार के अलावा कुछ और है? और यहाँ अहंकार का मतलब घमंड से नहीं है। इस शिक्षण के हिसाब से अहंकार हमारा वो कंडीशन किया हुआ मन है जो दूसरों की राय पर, दूसरों की मान्यता पर निर्भर करता है, जो भ्रमों को ही सच्चाई मानकर बैठा है। यही वो हिस्सा है जिसे चोट लगती है। और एक बार जब हम अहंकार की इस भूमिका को समझ लेते हैं ना, तो मदद करने का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तब हम सच्चे प्रेम और सिर्फ आसक्ति के बीच का बारीक फर्क देख पाते हैं। तो ये सहानुभूति एक जाल कैसे बनती है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है जब कोई व्यक्ति आहत महसूस करता है। फिर हम उसे शांत करने, उसे पुचकारने पहुंच जाते हैं। इससे होता क्या है कि अनजाने में उसके इस विश्वास को बल मिल जाता है कि उसकी चोट जायज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आखिर में वो अपनी ही चोट के बंधन में और भी मजबूती से जकड़ जाता है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। किसी की नाजुकी को लगातार दुलारना उसके घाव को भरता नहीं है, बल्कि ये पक्का करता है कि वो व्यक्ति अपनी बार बार आहट होने की आदत से कभी भारी न निकल पाए। तो फिर समाधान क्या है? अगर दुलारना जहर है, तो दवा क्या है? यहीं पर ये कहानी एक क्रांतिकारी मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो दर्द को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है।
आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं का ये सार है। चोट कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक अवसर है, ये एक आईने की तरह है जो हमें ठीक वही दिखाता है जहां हम अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, जहां हम अभी भी दूसरों पर निर्भर हैं। इसको ऐसे समझिए कि चोट एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करती है, एक एक्सरे की तरह, जो हमें ठीक ठीक बताती है कि हमारे भ्रम कहाँ हैं, हमारी बाहरी निर्भरता कहाँ है और हमारे भीतर का वो असली घाव कहाँ है जिसे भरने की जरूरत है, ना कि सिर्फ सहलाने की। तो अंत में सवाल हम सब के लिए ये है, अगली बार जब मन आहत हो तो हम कौन सी कहानी चुनेंगे? क्या हम उसी पुराने पैटर्न में जाके आराम और सहानुभूति खोजेंगे और अपने घाव को और गहरा करेंगे, या फिर हम हिम्मत करके उस चोट को एक अवसर की तरह देखेंगे और सच्चाई का सामना करेंगे? चुनाव हमारा है।